ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। ओम शांति। खुद को देखेंगे, खुद के स्वरूप को देखेंगे। जैसे मेरे शिव परमात्मा, मेरे बाप दादा परम धाम वासी हैं, ऐसे मैं आत्मा भी परम धाम वासी। जैसे मेरे शिव बाबा शांति के, मीठी शांति के शिवालय में वास करते हैं, ऐसे मैं आत्मा भी शांति धाम निवासी हूँ। ये शांति का मीठा शिवालय मेरे शिव बाबा स्वयं चैतन्य में यहाँ पर ही निवास करते हैं। आज तक शिवलिंग के रूप में, जड़ प्रतिमा के रूप में अपने शिव बाबा को पूजते आए।
वही शिव बाबा स्वयं, शिव भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे बाप दादा, खुद चैतन्य में मेरे सम्मुख हैं। मुझ आत्मा को मेरी सच्ची पहचान करा रहे हैं कि मैं भी उनका बच्चा, आत्मा रूप शालिग्राम हूँ। खुद शिव बाबा और मैं शालिग्राम, हम शांति धाम वासी हैं। शांति के शिवालय में ही वास करते हैं। ये शांति का शिवालय मेरा घर है, मेरा मीठा मीठा शांति घर। मैं शिव भगवान का बच्चा शालिग्राम हूँ। यहाँ चारों ओर दिव्य सुनहरा अलौकिक लाल प्रकाश ही प्रकाश, बहुत मीठी शांति ही शांति है। मीठे प्यारे शिव बाबा, फरिश्ते रूप में कंबाइंड होकर मुझ आत्मा के सम्मुख हैं।
मैं आत्मा भी अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में हूँ। मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, मैं आत्मा आपका फरिश्ता आपके सम्मुख हूँ। आप मेरे सम्मुख हैं, मेरे साथ मेरे पास में है। लाइट हाउस, माइट हाउस, शांति के सर्व शक्तियों के सागर है।
मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे। ओम शांति। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप की मददगार बन, बाप का नाम वाला करो। प्रश्न पूछा बाबा ने, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? प्रश्न पूछा बाबा ने, उत्तर है, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। चैतन्य में शिव बाबा के सम्मुख हम आत्माएं शालिग्राम रूप से बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है, याद से ही सुख मिलता है, यह भी बुद्धि में याद रहे। हम शिवालय में बैठे हैं तो तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिर सभी को शिवालय में है, शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वह शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए। यह है दुख धाम। अभी तुम कहाँ बैठे हो?
अभी तुम संगम पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए। भल कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुख धाम भूल जाना चाहिए। बच्चे जानते हैं यह वेश्यालय दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। झुटके को भगाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर झुटका आता है तो बाबा कहते तुमको यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। झुटका आता है तो क्या करना चाहिए झुटका ना आए ताकि? बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है। माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भाव भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में याद करो, बुद्धि में यह याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। अभी हम संगम पे बैठे हैं, पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। अभी हम संगम पर परमात्मा बाबा दादा के संग में बैठे हैं, पहले हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो। जितना बाबा कहते तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते हो, फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था, कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद कर बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते थे,
इनका बुद्धि योग कहाँ भटकता है क्या? इनका बुद्धि योग कहाँ भटकता है क्या, या झुटका खाते हैं क्या? बाबा हमें चेक कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत आते हैं। बाबा कहते ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं हैं। ब्राह्मणियां ले आती हैं शिव बाबा के आगे। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं। बाप बैठ सिखलाते हैं, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं। ओम ओम शांति शांति। सिस्टर। हाँ जी।
तो बाबा ने कहा कि बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वह जैसे विघन डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब बैठे। तो बाबा ने 15 मिनट शांति में बिठाया और सबको बाबा ने आज चेक किया। बाबा ने सबको सबको देख रहे थे बाबा, आज सबको चेक कर रहे थे बाबा कि कहीं व्यर्थ ख्यालात में तो नहीं जाते, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है, या झुटका तो नहीं खाते। तो बाबा ऐसा क्यों करते हैं, क्यों चेक करते हैं? ताकि बाबा अपने बच्चों की कमी को भर सके। तो बाबा ने कहा आप खुद भी देखो, खुद भी चेक करो, और उस कमी को कैसे भरना है वो भी देखो। क्योंकि बाबा मुरली में हर प्रकार से कमियों को भरने के लिए युक्ति बताते हैं, ज्ञान और योग। तो बाबा ने कहा कि चेक करो, जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते, वह जैसे विघन डालते हैं। क्योंकि बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती है। अगर बुद्धि बाबा की तरफ नहीं है तो बाबा कहते कहाँ पर बुद्धि है, चेक करो। अगर खुशी नहीं है तो चेक करो, अपने फीलिंग्स को चेक करो, खुशी क्यों नहीं है, सुजाग नहीं है, फीलिंग्स में खुशी नहीं है, सुजाग नहीं है, प्रेम नहीं है, चेक करो कहाँ है ये सब। ऐसे बाबा फिर हम बच्चों को चेक कराते हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। ये चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा बड़ा हॉल इन चित्रों के लिए, म्यूजियम के लिए होना चाहिए, जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। बच्चों का विचार सागर, बच्चों का विचार चलना चाहिए। आज हमने भी कोशिश की कि स्क्रीन पर परम धाम भी हो, ताकि जो मुरली सुने वो परम धाम का अनुभव करे, या म्यूजिक सुनते हुए बाबा की याद में रहे। परंतु अभी थोड़ा इसमें और चेक करना पड़ेगा कि वो कनेक्शन कहाँ पर मिस है, थोड़ा देखना पड़ेगा। ताकि मुरली सुनते हुए भी जो बाबा कहते हैं साइलेंस का, शांति धाम का अनुभव, तो उसको हम अनुभव भी करें। भले चित्र में नहीं भी दिख रहा तो हमें अपने मन बुद्धि से मुरली सुनते हुए अटेंशन देना है। भले म्यूजिक नहीं है तो साइलेंस का अभ्यास करना है। ये मुरली योग कमेंट्री की तरह बैठ के सुने, जो भी सुने तो अच्छा होगा। तो यह चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए, जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। थैंक्स बाबा। हम भी यही चेक कर रहे थे कि इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। तो हम बाबा को यही बाबा से जानना चाह रहे थे कि क्या कहते हैं, इसमें हम कुछ मतलब कि अपने आप को, बुद्धि को वो तो नहीं कर, अगर सेवार्थ हम बुद्धि को इधर उधर थोड़ा सा अटेंशन इधर उधर लगा रहे हैं इसकी सेटिंग में। तो बाबा ने भी कहा कि बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, तो उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है।
माना जो बाबा के महावाक्य हैं, ऐसा उनको हम प्रेजेंटेशन करें कि अच्छे-अच्छे, मतलब कि जो बिल्कुल डल बुद्धि भी है ना, वो भी अच्छे-अच्छे से समझ जाए। इतना अच्छा-अच्छा प्रेजेंटेशन हो। तो उससे मनुष्य को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि तपस्या में तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। अब हमारा संगठन जो है ना 10-15 का होना चाहिए। तो और भी कांटेक्ट कनेक्शन में जो ऑनलाइन जो सेंटर पे नहीं जा रहे हैं, हम भी सुनते अपने अपने नजदीक के मेडिटेशन सेवा केंद्र पर, तो वो फिर इस ऑनलाइन को जरूर ज्वाइन करें, अपना टाइम को एक सुविधा अनुसार यूज करें। तो तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत है। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन लोगों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं है। बाबा कहते हैं प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं है जितना म्यूजियम में। म्यूजियम में एकदम चैतन्य एनिमेटेड होता है ना, लाइव एनिमेटेड होता है हर एक। जितना म्यूजियम में है, प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूजियम, भले छोटा हो। एक कमरे में तो यह शिवालय, विशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं, तो बैठ थोड़े ही जाएंगे कि बच्चे एमए बीए पास कर लें। बाप बैठा थोड़े ही रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। अब कई बच्चे हैं, कई कन्याएं हैं, बंधन मुक्त हैं, परंतु पढ़ाई में लगे हुए हैं। कोई कभी कोई कोर्स कर रहे हैं तो कभी कोई कोर्स कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं, तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे एमए बीए पास कर लें। गौरली यूनिवर्सिटी में खुद परमात्मा, माता पिता, बाप दादा इतनी हाईएस्ट पढ़ाई पढ़ा रहे हैं सुप्रीम टीचर के रूप से। कितना हाईएस्ट एम ऑब्जेक्ट है। ऐसे बैठे बैठे, ऐसे इधर उधर की उसमें टाइम पास करके थोड़ा ना जो है पद मिल जाएगा। बाबा कहते हैं जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य बिंदु की तरफ ध्यान देके उस प्रमाण अपने अंदर, वो लक्ष्य अपना, वो पुरुषार्थ, उसको बढ़ाओ। एक सही दिशा में हमें चलना है निरंतर। जो बंधन युक्त हैं, जिनको अपना प्रवृत्ति संभालनी है, वो अलग बात है। तो बाप बैठा थोड़े ही रहेगा, थोड़ा टाइम में चला जाएगा। बाबा कहते हैं कि यहीं पर अगर आपको अपनी, यहीं पर ही बसना है, इसी दुनिया में बसना है, तो भले करो। बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वे कहेंगी कि इन 400-500 रुपयों के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें, क्योंकि उस समय 400-500 रुपए आज 4-5 मतलब 50,000 लाख या फिर 4 लाख 5 लाख के बराबर है। तो अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वह कहेंगी कि इन 400-500 रुपयों के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें, फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। बाबा कहते हैं चेक करो फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियां तो फ्री हैं, भले कितना भी बड़ा पगार हो,
तो भी यह तो जैसे मुट्ठी में चने हैं, ये सब खलास हो जाएँगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं, परंतु छोड़ते ही नहीं हैं। उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। वह तो पाई पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। कुमारियाँ तो फ्री हैं, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की है। उनको छोड़ यह नॉलेज पढ़ते रहें तो दिमाग भी खुले। और वो कहते हैं उनको छोड़ यह नॉलेज पढ़ते रहें तो दिमाग भी खुले। ऐसा छोटी-छोटी ऐसी छोटी-छोटी बच्चियाँ बड़ों-बड़ों को बैड नॉलेज दें। बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने, यह तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। यह चने भी नसीब में नहीं आएँगे। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे। बाबा कहते हैं अगर किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, वह भी खत्म हो जाएँगे। बाबा ने 5 चनों को 5 लाख बताया है, वो भी खत्म हो जाएँगे। अब यहीं बसना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि अपने अकाउंट में 5 लाख करें, 10 लाख करें, उसको बढ़ाएँ, जमा करें। पापा कहते किसके लिए? किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे वह भी खत्म हो जाएँगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें फॉलो ब्रह्मा बाप करना। ब्रह्मा बाबा ने कभी सोचा कि मेरे पास जो धन है वो खत्म हो जाएगा तो कैसे होगा? बाबा ने बिल्कुल निश्चिंत होके शिव बाबा पे समर्पण बुद्धि होके, निश्चय बुद्धि निश्चिंत होके सब कुछ बाबा की सेवा में लगा दिया। और बैगरी पार्ट भी आ गया तो भी बाबा निश्चिंत रहे। तो बैगरी पार्ट में क्या बाबा को या बच्चों को कोई तकलीफ आई? बाबा ने उनको अच्छे से चलाया ना। शिव बाबा ने जो भी बहुत जरूरी था, अभी देखो क्या करते हैं, बचा बचा के करते हैं कि क्या कहते हैं ताकि आगे कभी मुश्किल ना आए, ठीक है। एक है कि अभी अच्छे से बाबा की सेवा में सफल करके अपने को सेवा में लगाने अर्थ मतलब जितना हम सेवा में लगे तो अपने प्रति या जो भी सेवा प्रति लगाते हुए उसे यूज करें। फिर उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो बाबा की सेवा में सफल हो गया ना, बाबा के बैंक में चला गया। फिर उस समय थोड़ा थोड़ा जो है उसको लिमिटेड तरीके से यूज कर लेंगे। अगर थोड़ा कम रह गया या खत्म हो गया, बाबा ने तो कभी नहीं सोचा, एक संकल्प भी नहीं किया कि जब कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या होगा। तो ब्रह्मा बाबा ने कोई अपना गृहस्थ द्वारा अपनी प्रवृत्ति छोड़ी थोड़ा ना थी, अपनी ही प्रवृत्ति में तो स्टार्ट किया है ये सारी सेवा। शिव बाबा ने कोई संन्यास धर्म थोड़ा ना स्थापन किया है। बाबा ने कहा गृहस्थियों को बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग वाला बनाया, आश्रम बनाया, गृहस्थ को आश्रम बनाया। प्रवृत्ति अर्थात व्यवहार, जो परिवार के साथ रहते हुए जो हम व्यवहार करते हैं, शरीर निर्वाह जो भी हम अपने कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो वो सब करते हुए उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। आप प्रवृत्ति में यानी व्यवहार में रह रहे हैं लेकिन परे की वृत्ति में रह रहे हैं, गृहस्थ को आश्रम बना के रह रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, तो वह भी खत्म हो जाएंगे 5 लाख। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है, अचानक आफतें आ जाती हैं, मौत भी अचानक होते रहते हैं, मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्य को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है। बाबा कहते हैं सिर्फ म्यूजियम देख कर खुश नहीं होना है, लेकिन कमाल करके दिखाना। पहले बाबा ने कहा कि हमें अपने को सफल करना है, क्योंकि जितना हम सफल करेंगे उतना हमें सफलता मूर्त बनने का वरदान मिला ही हुआ है। सफल करना अर्थात अपना हर सेकंड, हर श्वास, हर सेकंड, हर समय
हर श्वास सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। ब्रह्मा बाबा ने हर सेकंड, हर श्वास, हर समय सफल किया। बाबा की याद में, पुरुषार्थ में और सेवा में 100% सफल किया और सफलता मूर्त बने। बुद्धि को एकदम बाबा पे समर्पण कर दिया। तन, मन, धन सब सब बाबा को समर्पण करके सफल किया। बाबा का समझ के उसको सफल किया। ट्रस्टी बन के सफल किया। 100% सफलता मूर्त बने। क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अकेले नहीं। मैं आत्मा के साथ तन भी चिपका हुआ है, मन भी चिपका हुआ है, बुद्धि भी चिपकी हुई है, संस्कार भी चिपके हुए हैं, और जो कुछ भी तन, मन, धन, जन बहुत कुछ चिपका हुआ है। लेकिन अगर हम इसको हर सेकंड बाबा की याद और सेवा में सफल करते जाते हैं, स्वाहा करते जाते हैं बाबा के यज्ञ में, तो सफलता मूर्त बन। और वो जो अटैचमेंट है तन के साथ, मन के साथ, धन के साथ, बुद्धि के साथ, अपने संस्कारों के साथ, स्थूल धन के साथ, स्थूल चीजों के साथ, तो वो अटैचमेंट क्योंकि हम हर सेकंड याद और सेवा में सफल कर रहे हैं, यही प्योरिफिकेशन की युक्ति बाबा ने बताई है। इसी से आत्मा जो है नष्टो मोहा बन रही है, क्योंकि जो चीज हम बाबा की याद और सेवा में लगाते हैं वो शुद्ध होना शुरू हो जाती है। आत्मा तन के बंधन से, मन के बंधन से, बुद्धि के, संस्कारों के, स्वभावों के, गृहस्थ व्यवहार के जो भी बंधन है उनसे मुक्त होती जाती है। बंधन मुक्त ही बनना है हमें, क्योंकि बंधन क्या है? आत्मा के मन बुद्धि में जो बंधन है उसको खत्म करना है। मन बुद्धि का बंधन मिटाना है, बाबा कहते हैं। मन बुद्धि में जो कूट कूट के 63 जन्मों का देह भान का बंधन जुटा पड़ा है, उसको शुद्ध करना है। मन बुद्धि को शुद्ध करना है, आत्मा को शुद्ध करना है। तो ये विधि है बाबा। तो बाबा कहते हैं अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है, अचानक आफतें आ जाती है, मौत भी अचानक होते रहते, मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्य को इस बंदरपने से छुड़ाना है, जो पकड़ के बैठे हैं, सफल नहीं कर रहे हैं हम अपना। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है। आप पे ही कुछ नहीं हो जाता, कोई जादू नहीं होता, पुरुषार्थ ड्रामा में करना ही पड़ता है। और जो नहीं करते हैं फिर उनको धोखा मिलता है कि ये क्या, हमने तो अपना समय वेस्ट किया कि बाबा कुछ करे, या ड्रामा में होगा तो हम कुछ करें। कुछ ड्रामा में ऐसा दिख तो रहा नहीं कि हम कुछ करें या कर पाए। नहीं, दादियों ने बहुत पुरुषार्थ किए, सफल करके बाबा की शक्तियों को प्राप्त किया। ऐसे अगर बाबा शक्तियां दे तो वो तो माया खा जाएगी। अपनी विल पावर से हमें अपने को बाबा की याद और सेवा में लगाने का अपना पुरुषार्थ करना है। हम अपना पुरुषार्थ नहीं करते, बाबा कराए तो हम करें, क्योंकि बाबा तो करा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी से, अपनी शक्तियों से कराएंगे तो हम करते रहेंगे, नहीं कराएंगे तो हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। बाबा कहते हैं पहले जो समय अनुसार बाबा की पुरुषार्थ की विधियां बदलती रहती, क्योंकि अब बाबा अगर शक्तियां देते हैं, देवभान में होने के कारण वो शक्तियां माया खा जाती है, उससे बच्चे पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो अब बाबा ने विधि जो है, जो जो आदि में था, जो बहुत अच्छे से मेहनत करके पुरुषार्थ किया था, जब बैगरी पार्ट स्टार्ट हुआ था उस समय दादियों ने कितनी मेहनत की थी, कितना पुरुषार्थ किया था। ऐसे थोड़ा शक्तियां प्राप्त हो जाती। अपने पुरुषार्थ को थोड़ा छोड़ के बैठ जाना चाहिए। बाबा तो जो कराएंगे कराएंगे, बहुतों को तो अनुभव ही नहीं अपना पुरुषार्थ कैसे करना होता है, कैसे मनन चिंतन करना होता है। बाबा योग कराएं तो हम करें, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, बहुत ज्यादा मनन चिंतन करके जो है आत्मिक स्थिति में, बहुत अच्छा गहरा मनन चिंतन करके आत्मिक स्थिति में रहना पड़ता है। बुद्धि का योग, ध्यान बाबा में बार बार
अभ्यास के द्वारा एकाग्र करना पड़ता है। हर प्रकार का पुरुषार्थ, चाहे वो याद का है, चाहे सेवा का है, चाहे मुरली का है, मेडिटेशन का है। बाबा कहते हैं ये सब करना पड़ता है। मेहनत, अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है, अपना पुरुषार्थ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि एक एक सेकंड अनेक जन्मों को, अनेक वर्षों के बराबर है। 5,000 वर्ष का हमें अपना सॉफ्टवेयर तैयार करना है, भाग्य बनाना है। तो एक एक सेकंड समझ लो, हम पता नहीं 5,000 वर्ष के कितने कितने जन्मों को हम अपना अ, अच्छा बना रहे हैं, अपने कितना जन्मों को अपना एकदम सुधरेला बना रहे हैं। कि सतयुग त्रेता में तो है ही, लेकिन द्वापर कलयुग में भी तो हमें अपना इस समय के पुरुषार्थ का सॉफ्टवेयर अच्छा बनाना है। इस संगम युग पर ही हम जो है अवगुणों को यूज करना बंद नहीं करेंगे, तो द्वापर कलयुग में जा करके फिर यही माया रावण के संस्कार ज्यादा यूज करने के आदि होंगे, देहधारियों पे डिपेंड रहने के संस्कार होंगे। भक्ति भावना फिर, भक्ति भी क्या होगी, क्वालिटी वाली थोड़ा ना होगी भक्ति फिर। भक्ति में भी तो हमें, भक्ति करने के लिए भी तो अच्छे संस्कार चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए। नहीं तो वहां पर भी हद के संस्कार ऐसे ऐसे इमर्ज होंगे और विकर्म बनेंगे। बाबा कहते हैं ये समय चल रहा है, पूरा 5,000 ईयर का सॉफ्टवेयर, अपना ड्रामा हमें खुद ही बनाना है। तो अचानक आफतें आ जाती है, मौत भी अचानक होते रहते हैं, तो बाबा ने कहा कि खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है, मनुष्यों को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो बादशाही दे रहा हूँ, लेनी तो तुमको ही पड़ेगी ना। बाकी तो भूगरा यानी चना भी किसको नसीब में नहीं आएगा, बिना पुरुषार्थ के तो चना भी नहीं मिलता है, सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो। बाबा कहते हम जो चना ले भी रहे हैं अपने अपने तन में, हमें जो ऑलरेडी हमें थोड़ा बहुत शरीर निर्वाह जो भी हम भोजन अपने आप को खिला रहे हैं, तो वो भोजन हम कहाँ लगा रहे हैं। एक एक दाना जो है हम इसलिए खा रहे हैं, अपने तन में डाल रहे हैं, ताकि हम अपने को पुरुषार्थ और सेवा में सफल कर सके, अपना एक एक सेकंड बाबा की याद में लगा सके। नहीं तो फिर इस शरीर में फ्यूल डालने की जरूरत ही क्या है। फ्यूल ही बाबा इसलिए डलवा रहे हैं, इसलिए तो बाबा कह रहे हैं कि जो फ्यूल डाल रहे हो उसको कहाँ लगाना है। असली बात ये है। तो सिर्फ बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्र फिराना है। घुंघरों से मुट्ठी खाली कर, हीरे ज्वारों से मुट्ठी भर कर जाना है। बाबा कहते हैं ये हद की छोटी मोटी धन धन जो भी है इनमें कि बस थोड़ा सा धन होता है तो क्या होता है, नशा चढ़ जाता है, या फिर कम होता है तो उसके पीछे भागते रहते हैं। तो भूगरों से मुट्ठी खाली कर, हीरे ज्वारों से मुट्ठी भर कर जाना है। बुद्धि में क्या होना चाहिए, भाग्य, हीरो ज्वारों का भाग्य, अपनी आत्मा का भाग्य का सितारा, हीरे ज्वारत, ऊंचा तन, ऊंचा मन, धन, जन, 100% परफेक्ट वाला अपनी भाग्य के सितारे में यहाँ ही इकट्ठा करना है, बाहर में नहीं भागना है इधर उधर। सब मेरे आत्मा रूपी भाग्य के सितारे में जमा हो रहा है हर सेकंड हर पल। और अपने आप ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अपने आप ही हमारा भाग्य का सितारा ऑटोमेटिकली हमें बाबा, शिव बाबा के द्वारा अपने आप ही जो भी उपलब्ध होना होता है। चाहे बाहर रीति से हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, लेकिन उसको भी आत्मा जो है ना, उसको भी आत्मा भोग नहीं सकती है, कितना भी ज्यादा हो। अगर हमारा भाग्य का सितारा जो है हमने नहीं चमकाया है, अगर हमारे भाग्य में नहीं है, तो वो सिर्फ बैंक में, घर में, चीजों में ही पड़ा रहेगा, अंदर जो है उसका उसका फायदा भी नहीं उठा सकते। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते। हाँ कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत हैं, तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कोई भी जाए तो उनको समझाओ कि बाप हमको ये बादशाही देते हैं, तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है,
बाकी और तो सब विनाश हो जाएँगे। बाप समझाते हैं, तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की गुलामी करना। विकारी भी बने हैं। बाबा ने कहा एक तो 63 जन्मों के पाप, फिर दूसरा पाप है बाप की और देवताओं की गुलामी का। अभी प्रेजेंट में हम ब्राह्मण सो देवता कुल की आत्मा है ना, तो हमें अपने ब्राह्मण परिवार की भी गुलामी नहीं करनी, बाबा कहते, क्योंकि यही तो वो देवताएं हैं। तो दूसरा पाप है बाप और देवताओं की गुलामी करना, और ही हमें उनको आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से, शुभ भावना से देखना। विकारी भी बने हैं और गाली भी दिया है। बाबा कहते हैं विकारों को भी यूज किया, इच्छा काम क्रोध को यूज किया। इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध किया, लड़ाई झगड़े किए, तो अनेक जन्म ये तेरा मेरा इतने युद्ध हुए। तो विकारी भी बने हैं और गाली भी दिया है। बाप की कितनी गलानी की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा, हम याद नहीं कर सकते। बोलो बाबा, हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करो, कहो कि बाबा हम याद नहीं कर सकते, यानी बाबा को याद नहीं कर सकते, ये मत कहो। बोलो बाबा, हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना, अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है। बाकी हाँ, माया का अपोजिशन होता है, माया का अपोजिशन विरोध होता है। देह भान में भी आत्मा जब योग करती है, मुरली करती है, तो सुख शांति ले लेती है। बहुत सी आत्मा ऐसी हैं कि जब वो योग में बैठी हैं तो सुख शांति ले ली, लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं होती है तो योग नहीं होगा यथार्थ रीति, और धारणा भी नहीं होगी, स्थिति भी ऊंची नहीं बनेगी। क्योंकि आत्मिक स्थिति कैसी है वो हमने अपना लेवल चेक करना है। कहीं मैं आत्मा हूं की बजाय मन, आत्मा के ऊपर मन बुद्धि में देह भान की मिट्टी चढ़ी हुई है, देह भान चढ़ा हुआ है, थॉट्स में, बुद्धि में, स्मृति में, फीलिंग्स में, इमोशंस में, तो वो डस्ट जो देहभान की है, देह अभिमान की है, उसको खत्म करना है, उसको कट ऑफ करना है, बाबा की मदद लेनी है। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत की ही भारत की है ही मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। बाबा कहते हैं मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत की है मुख्य गीता, हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सदगुरु नहीं कह सकते, ये बड़ी भूल है। सदगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया, तो वह भी गुरु हो गया। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सदगुरु एक ही है। बाबा कहते हैं मैं हूँ सत्य गुरु, जो हमें 100% सत्य की तरफ गाइड करे, वही सदगुरु है। बाकी तो अल्पकाल के, हद के, शरीर निर्वात सिखाने वाले गुरु तो बहुत बैठे हुए हैं, क्योंकि सबकी हद की बुद्धि है। तो सदगुरु हमें गाइड बन के कैसे पार होना है ये सिखाते। दुनिया में गाइड करेंगे, समस्या ये है, ये समस्या आएगी, ये आएगी, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन शिव बाबा क्या बताएंगे कि बच्चे कैसे इसको पार करना है, वो पॉइंट्स बाबा से लेने हैं। अब तुमको सदगुरु मिला है, वह सत्य बाप भी है तो सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती हैं, वहां तो गर्भ महल है, विक्रम कोई होता नहीं तो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं,
बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फ़र्क हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे-बच्चे कह समझाते हैं। तुम शिवालय और वैश्यालय को तो समझते हो, बेहद की बात है। यानी ये रूहानी बातें, बेहद की बात अर्थात ये रूहानी बातें क्योंकि रूह ही बेहद में है। ये क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्यों को कुछ मज़ा आए। वहाँ तो ऐसे ही हँसी-कुनी में समझाते हो, सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीति समझे। रहम करो अपने पर। क्या इस वेश्यालय में ही रहना है? बाबा के ख़्यालात तो चलते हैं ना कैसे-कैसे समझाएँ। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी। हाँ, हाँ करते जाते, बहुत अच्छा है, गाँव में समझाना चाहिए। पापा कहते हैं, हाँ, हाँ करते जाते, बहुत अच्छा है, गाँव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे, वह पिछाड़ी में आएँगे, फिर तो टू लेट हो जाएँगे। पापा ने कहा था गाँव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते, साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं। पापा ने कहा हाँ, हाँ करते जाते हैं, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बे में ठिकरी, हाँ, हाँ करते जाते हैं, बहुत अच्छा है। पापा कहते हैं गाँव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते, साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे, वे पिछाड़ी में आएँगे। मतलब जो अटेंशन नहीं दे रहे, नहीं समझ रहे तो समझ लो कि वो साहूकार लोग हैं और वो पिछाड़ी में आएँगे। साहूकार उसे बाबा कह रहे हैं जिसकी बुद्धि में जो है ये चने बहुत बुद्धि में घूमते हैं, इस संसार की ही धंधे पिछाड़ी बुद्धि ओवर पावर्ड रहती है। तो वह पिछाड़ी में आएँगे, फिर तो टू लेट हो जाएँगे, ना उनका धन काम में आएगा, ना योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ, सुनेंगे तो प्रजा में आएँगे। गरीब बहुत ऊँच पद पा सकते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे, ये अलग बाबा ने कहा। फिर वह पिछाड़ी में आएँगे, फिर तो टू लेट हो जाएँगे, अब तो पिछाड़ी चल रही है। ना उनका धन काम में आएगा, ना योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ, सुनेंगे तो प्रजा में आएँगे। बाबा कहते हैं कुछ सुन लेंगे तो प्रजा में आ जाएँगे, थोड़ा-सा रॉयल प्रजा में आ जाएँगे, कुछ कर लेंगे तो गरीब बहुत ऊँच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है। बाकी कन्या दान दिया जाता है, तब विकार में जाती है, कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है? बाबा कहते हैं मनोवृत्ति देखो कैसी है? पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है? तुम कोई से भी डरो मत। खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो। ये संगम युग उस तरफ है, चने मुट्ठी इस तरफ है, हीरों की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई-कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है, थोड़ा आवाज़ से डर जाएँगे तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्याओं को तो फँसना नहीं चाहिए और ही बंधन में फँसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएँगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगी तो विश्व की महारानी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ परंतु किसी-किसी के नसीब में नहीं है। बाप है ही गरीब निवाज, गरीब है कन्याएँ, माँ-बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए, हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाएँ। बाबा कहते हैं कि बाप है गरीब निवाज, गरीब है कन्याएँ, माँ-बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए। माँ-बाप ने दे दिया शिव बाबा को, बाप-दादा को हाँ तो बाबा कहते हैं तो उनको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाएँ, अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, हम पास विद ऑनर हो जाएँ, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएँगे, वह भी 21 जन्म लिए। सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल कौन है? मम्मा।
ओम राधे मम्मा। कन्या थी ना, कुछ भी यज्ञ में नहीं लाए, लेकिन फिर भी क्या बन गई, स्कॉलरशिप ली, पास विद ऑनर बने। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, वह भी 21 जन्म के लिए। यहाँ है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा कल मौत आ गया खलास। बाबा कहते हैं आज सपोज करो कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई बड़े अच्छी पोस्ट में चला गया, कोई बहुत अच्छा बड़ा कुछ सर्जन बन गया, तो बाबा कहते हैं आज कुछ मर्तबा कल मौत आया खला आ गया खलास। योगी और भोगी में फर्क है ना। तो बाप कहते हैं गरीबों पर ज्यादा अटेंशन दो, साहूकार मुश्किल उठाएंगे, सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, ये संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए खलास। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे कहते हैं बहुत अच्छा है, बस उतनी देर, फिर उसके बाद घर गए तो खलास। माया डंडा उठाकर बैठी है जो हौसला ही गुम कर देती है। बाबा कहते हैं हिम्मत ही नहीं करने देती है। तो ये बातें बाबा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे कि हाँ ऐसा ही हो, इसलिए कह रहे हैं कि पहचानो माया की चाल को, इन चीजों को क्रॉस करो। माया डंडा उठाकर बैठी है जो हौसला ही गुम कर देती है। तो उस या तो उस माया का डंडा जो देख के अपना हौसला हटा दो, या फिर उस माया को झटका मार के साइड में कर दो। ये बाबा समझाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं माया डंडा उठाकर बैठी है जो हौसला ही गुम कर देती है, हिम्मत ही गुम कर देती है, एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चट कर देती है। बाप समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को मीठे बाबा याद प्यार। मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी भी बात में डरना नहीं, निडर बन बंधनों से मुक्त होना है, अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। बाबा ने क्या कहा, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। मुट्ठी में चने हैं, बाबा ने कहा 5 चने अर्थात 5 लाख, है ना। तो बाबा कहते हैं इसको छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना, किसी भी बात में डरना नहीं, निडर बन बंधनों से मुक्त होना है। बाबा कहते हैं अपनी हिम्मत हमें खुद करनी पड़ेगी, जिस भी स्टेट में है हिम्मत करेंगे तो धीरे धीरे अपलिफ्ट होएंगे, हिम्मत नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्योंकि बाबा तो हिम्मत करने वालों को ही हाथ देगा ना, कि चलो बच्चा हिम्मत कर रहा है तो बाबा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएगा। बच्चा संकल्प ही नहीं कर रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं बाबा का, कि बाबा कुछ करे तो फिर हम कुछ करें। तो बाबा कहते हैं अभी जो बेहद में बहुत बच्चे जो हैं ऐसे इंतजार कर रहे हैं बैठ के। पहले का समय पुरुषार्थ का अलग था, अब हमें जैसे दादियों ने साकार में बहुत वैगरी पाठ के समय बहुत अच्छा पुरुषार्थ खुद से किया, अपना पुरुषार्थ किया, अपनी मेहनत करी, वही मेहनत बाबा कहते हैं अब तुमको करनी है, पुरुषार्थ याद की भी और सेवा की भी। तो अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है, समय को सफल करना है। बाबा की याद में भी समय लगाना है, लेकिन जब हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं 24 घंटे तो याद नहीं करेंगे, तो फिर उसको सेवा में लगाना है। दादियां जो है उनका रथ एकदम बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करता था, तो भी दादियां क्या करते थे, सबसे संबंध संपर्क करना, मिलना, कभी भी वो अ, अपने रूटीन को, जो सेवा का रूटीन है उसको मेंटेन रखते थे। ऐसे नहीं कि हर समय अपने कमरे में बंद होके बेड पे ही बैठे हुए हैं, नहीं, अपना सेवा का पुरुषार्थ छूटता नहीं था, अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ते थे। कोई बुजुर्ग हैं, कोई जो है अ, शरीर से बीमार है, तो बाबा कहते हैं नहीं, अपनी दिनचर्या बना के रखो, क्योंकि शरीर बीमार है, आत्मा अपनी हिम्मत से अपने को जितना उठाएगी उतना शरीर अपने आप उठता जाएगा। क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं ना, इतने सारे बच्चे हैं, जो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे जो पुरुषार्थ छोड़ छोड़ के बैठे हुए हैं सब तरफ, बेहद के बहुत सारे बच्चे, सब अपनी नौकरी धंधे में ही बुद्धि लगाए हुए हैं।
पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो अपना धंधे की तरफ बुद्धि लगाने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। समय को सफल करो, अपना पुरुषार्थ करो। सेकंड पॉइंट है, इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान, उनसे सावधान रहना है। बाबा कहते हैं माया विघ्न डालेगी, हिम्मत कम करेगी, डंडा लेके बैठी रहेगी, लेकिन तुमको सावधान रहना है। वरदान है, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप भव। बाबा ने हम बच्चों को वरदान में ड्यूटी लगा दी है। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप भव। गीता का अर्थ क्या होता है, बताएंगे गीता का अर्थ क्या है? कोई बुक, कोई किताब, कोई शास्त्र का नाम गीता है, या फिर बाबा कौन सी गीता पढ़ने और पढ़ाने के लिए कह रहे हैं? दीदी गीता, दीदी ये जो बाबा का ज्ञान है। जी, गीता अर्थात भगवान के दिल के गीत, जो वो हम बच्चों को उठाने के लिए, ऊंचे से उच्च बनाने के लिए हमें सुनाते हैं। अपने समान ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचा भाग्य, ऊंची प्राप्तियां, ऊंची स्थिति, ऊंचा स्वरूप स्थिति। तो भगवान के दिल के गीत, उनके दिल में जो हम बच्चों के प्रति प्रेम है, हमारे को कुछ बनाने की उनके अंदर की, मेरे बच्चे जो है ना मेरे से भी ऊंच बने। तो गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। बाबा ने पूरी विधि समझाई कि कैसे करना है, मुरली में पूरा अच्छे से पाठ पढ़ाया। और फिर बाबा ने कहा ये है, मूल क्या है, गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। पूरा प्रैक्टिकल कैसे करना है सब समझा दिया। पहला पाठ है विधि, और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्मा श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। स्लोगन है, परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक्स टू मीठे बाबा, बेहद का थैंक्स, शुक्रिया। कोई विचार है आपके मन में, बाबा के साथ शेयर करना चाहते हैं सबके साथ, हम सबके साथ, तो जरूर शेयर करें। मुरली की जो पॉइंट अच्छी टच की। दीदी यही है कि पापा ने जो आज कहा है कि जिनकी बुद्धि में सदा शांति धाम और सुखधाम रहता है, उनकी बुद्धि कभी भी इधर उधर नहीं भटकती है। और दीदी एक ही वाला सबसे अच्छा पॉइंट लगता है कि झुटका नहीं खाना है, जो अमृत वेले के टाइम जो हो जाता है बहुत ज्यादा। उसके लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई? दीदी अगर व्यर्थ के ख्यालात नहीं चलेंगे, क्योंकि जब जितना व्यर्थ के ख्यालात चलाते हैं बुद्धि उतनी ही भारी हो जाती है। और जब जितना हमें सुख धाम शांति धाम को याद करते रहेंगे। जितना हम अपने अंदर अपनी श्रेष्ठ स्मृतियों को, रूहानी हाँ नशे को, खुशी को, खुशी जो होता है ना, वाह वाह जो होता है ना अंदर, खुशी, रूहानी नशा, इससे फिर जो है ना, वो जो क्योंकि नींद में शक्ति माया खा रही है, लेकिन अगर हम रूहानी नशे में आ जाते हैं, ऊंची हाँ स्मृतियों में आ जाते हैं, मन मनाभव हो जाते हैं, मतलब कोई अच्छी स्मृतियों में, खुशी में, रूहानी नशे की स्मृति इमर्ज कर लेते हैं, बार बार उसको फील करते हैं। जो स्मृतियां हैं जो बाबा ने दी हमें आज, मैं कौन, और जो भी बाबा ने बताया, तो इसको जितना फील करते हैं और अपने अंदर खुशी
रूहानी नशे को हमें इमर्ज करना होता है। उससे फिर नींद जो है झुटका माया शक्तियाँ नहीं खाती। इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, लेकिन इसको पहले हमें खुद से उन इमोशंस को क्रिएट करना है। जैसे कई बार क्रोध पहली बार करते हैं तो उसमें भी तो इमोशन क्रिएट करते हैं ना, एकदम तो क्रोध नहीं आता, क्योंकि ये था कि क्रोध करके ये शायद मान जाएँ तो आर्टिफिशियली क्रोध करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो क्रोध का एक संस्कार बन जाता है, घृणा का संस्कार बन जाता है, वैर भाव का संस्कार बन जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये शुद्ध शुद्ध भावनाओं का, शुद्ध वृत्तियों का भी हमें संस्कार बनाना पड़ता है। इसकी इक्वेशन हमें याद रखें हमेशा। एक एक इक्वेशन हम जो है डालेंगे यूट्यूब पे, और आपको भी बताएँगे कि कौन-सी हमारी जो पुरुषार्थ की जो, जब हम योग में बैठते हैं उस समय हमें क्या अभ्यास करना है, चलते-फिरते क्या अभ्यास करना है। तो वो इक्वेशन अगर क्लियर होगी, तो उस इक्वेशन से हम जो है ना अपनी जो स्मृतियाँ हैं ना उसको एकदम क्लैरिटी के साथ योग कर पाएँगे, देह-भान को मिटा पाएँगे। क्योंकि जो देह-भान डस्ट आई है उसको हमें स साफ करने का तरीका आना चाहिए ज्ञान योग से। कैसे हमें वो वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं, कैसे वो फीलिंग्स क्रिएट करनी है। अच्छा, ओम शांति। थैंक्स टू मीठे बाबा।